बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के और ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कुछ मिसालें निकाली थी, तो इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल देखा जाए तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से निकला हुआ है, केमिकल हम रिएक्शंस यूज़ करते हैं, और सेल का आपको सबको ही मालूम होता है, एक पावर जिससे हम पावर भी हासिल करते हैं या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ होते हैं। मगर हम इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात कुछ इस तरह से करते हैं और इसकी डेफिनेशन इस तरह से करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ सिस्टम, केमिकल इज़ अ सिस्टम in which two electrodes are dipped in solution of electrolyte and are connected to battery. to बैटरी। अब ये देखें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम तारीफ़ करें तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ सिस्टम in which two electrodes are dipped in the solution of electrolyte and are connected to the battery. अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डायग्रामेटिकली देखें या डायग्राम्स बनाकर देखें तो अब ये देखें, ये एक हम बीकर बनाते हैं या कुछ भी इस ले लेते हैं और इसके अंदर पड़ा हुआ है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर यानी यहाँ तक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसके अंदर ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है। यानी अगर तारीफ़ में देखा जाए तो तारीफ़ में हमने दो चीज़ें देखी हैं कि उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट भी आ गया है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। वैसे भी आगे ये इनकी अक़साम भी आएंगी और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर एज अकॉर्डिंगली या स्टार्ट में इनिशियली पढ़ें तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो जो इसमें यहाँ पे यूज़ किया गया। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स जोड़ देते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं। ये हम इलेक्ट्रोड्स के अंदर डिप कर रहे हैं। इसको कुछ इस तरह करें कि ये थोड़ा इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए। उसके बाद ये दूसरा होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर भी हम उसने कहा है कि ये दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए हैं, तो इसका मतलब ये है। अब क्योंकि जब दो इलेक्ट्रोड्स हैं तो एक को पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरे को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब इनको इस तरह करेंगे कि एक को पॉजिटिव कर देंगे, दूसरे को नेगेटिव कर देंगे। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोड्स होगा ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। इसको पढ़ेंगे एनोड और ये होगा
नेगेटिव, इसको पढ़ेंगे कैथोड। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला हो जाएगा। अब उसके बाद उसने डेफिनेशन में कहा कि सिस्टम, ये एक सिस्टम है, सिस्टम के बाद ये किस में, दो इलेक्ट्रोड्स किस में डिप हैं, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। तो हमने ये तक यहाँ तक डेफिनेशन देख ली, यानी एक, हाँ, एक सिस्टम बनाया, सिस्टम के बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स लेने के बाद हमने दो इलेक्ट्रोड इसमें क्या कर दिए, डिप कर दिए, और उनको अब हम इन दो इलेक्ट्रोड्स को क्या करना है, बैटरी के साथ हमने जोड़ना है। तो कुछ इस तरह से जोड़ेंगे कि ये हमारी हो गई बैटरी, और तो उन्होंने कुछ इस तरह से जोड़ा है। हमारी डायग्राम तो खास अच्छी नहीं बनी, मगर फिर भी ये हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी बैटरी। और ये यहाँ से इस तरह होगा। अब ये चूँकि ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, और इसके अंदर क्या होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, ये इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना जाएगा, फ्लो, पॉजिटिव से फ्लो होना शुरू हो जाएगा यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ फ्लो, इस तरह ये इनोड से कैथोड की तरफ यानी सफ़र कर आएंगे, यानी उधर से इनोड से आएंगे कैथोड की जानिब। अब इस तरह आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यानी इसकी डेफिनेशन देख ली और इसकी डायग्रामेटिकली भी देख ली। अब इस तारीफ़ के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर तारीफ़ के अंदर भी यूज़ किया गया ये इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है, अब हम इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है। तो हम इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है ये वाला, इसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं या विच कैन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्विस हालत में या मुल्टन हालत में से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देते हैं। तो इसकी कुछ डेफिनेशन इस तरह करते हैं, दिस substance which can conduct electricity and or in their aqueous or molten state or in their molten state। तो अब इसके बारे में अभी इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोलाइट्स बाकी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी गुजरने देता है, और ये जब तब इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देता है जब ये मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस हालत में हो। तो इसकी हमने डेफिनेशंस तो देख ली, यानी अब ये देखें इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी
गुजरने देता है, यानी इलेक्ट्रिकली की कंडक्टर है। उसके बाद ये इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसके बाद है नहीं सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ NaCl के बारे में आगे पढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स हो गया, हाँ सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिड्स, एसिड्स और बेसिस, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, गुड इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं। मगर अभी हमने ये पढ़ लिया कि NaCl जो होता है, NaCl में से ना ही इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, चाहे ये एक्वस हालत में हो या मोल्ट स्टेट में हो, इसमें से किसी किस्म का कोई करंट नहीं गुजरता, इसलिए NaCl क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। उसके बाद हालांकि ये नॉन कंडक्टर होता है, और उसके बाद इनके आयोनाइजेशन स्टेट की बिना पर, आयोनाइजेशन की स्टेट की बिना पर इनको तीन फिर कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। यानी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रांग होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रांग होते हैं, कुछ होंगे जो कि वीक होते हैं, और कुछ होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब सबसे पहले देखा जाए तो हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन देखी थी, जो कि कंप्लीट आयोनाइज हो जाते थे और इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देते थे, नहीं देते तो क्या होते थे, इलेक्ट्रोलाइट होते थे। अब मगर यानी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, तो ये किस तरह होंगे। अब ताकतवर ये वो होंगे जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइज इन देयर aqueous solution and produce most ion. अब कुछ इसकी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर NaOH हो गया, NaOH हो गया, NaCl हो गया, उसके बाद H2SO4 हो गया। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, NaOH जो है ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है, ये इस तरह होगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये यानी कंप्लीट अपने आयंस में तकसीम हो गया है। उसके बाद है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये होते हैं कि यानी अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, बट आयोनाइज एट एक्सटेंट, यानी स्मॉल एक्सटेंट के अंदर ये आयोनाइज होते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर वो नहीं होते जब ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। when dissolve in वाटर, यानी मुकम्मल तौर पर और यानी ये स्मॉल एक्सटेंट में आयोनाइज होते हैं जब ये पानी में डिज़ोल्व होते हैं, और उसके बाद और ज़्यादातर ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, could not produce more आयंस। इस तरह होगा कि CH3, अब एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, तो इसकी मिसाल है वीक एसिड है। जब ये इसको हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या हासिल होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O नेगेटिव और यानी ये अपने इतना प्रोड्यूस मोर आयंस नहीं पैदा करेगा। और उसके बाद ये भी देखते जाएंगे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपको पता ही होना चाहिए, वो यानी स्ट्रांग था, ये वीक था, और उसके बाद ये क्या होगा ये होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन का मतलब यानी जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर ही ना सके और प्रोड्यूस ही अपने आयंस में भी ना प्रोड्यूस हो, यानी इनमें से इलेक्ट्रिक करंट भी नॉट पास्ट इलेक्ट्रिक करंट EC इलेक्ट्रिक करंट नॉट पास्ट, उसके बाद नॉट प्रोड्यूस आयंस। अब इसकी मिसालें क्या होंगी, शुगर का सॉल्यूशन हो गया, बेंजीन होगी, शुगर और बेंजीन क्या होगी, शुगर प्लस बेंजीन हो जाएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।